चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन आप सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत एक माइलस्टोन की तरह साबित होने वाला है कि बहुत सारी लर्निंग्स आज के सेशन में हम लोग करेंगे। रेगुलर सेशंस में हम लोग खूब सारी चीज़ें सीखते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और आगे उन चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए, प्रैक्टिकल सीखते हुए, लाइव मार्केट में यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से आपकी उस पर पकड़ बनती है। फिर आप वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। आज के कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक गैप अप और गैप डाउन कंडीशंस में आते हैं। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने गैप अप और गैप डाउन्स के बहुत सारे कंडीशंस को डिस्कस किया है, उसके साथ कुछ की पॉइंट्स हम लोग और डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग मिला है वो है 50,886। कल का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या था? स्पॉट प्राइस की क्लोजिंग क्या है? 50,886। और बैंक निफ्टी की एडजस्टमेंट क्लोजिंग क्या है? 50,888। ये कैसे संभव हुआ बताइए? क्योंकि 3:15 का कैंडल भी वहीं क्लोज किया था, इसी प्राइस के पास जहां 3:30 का कैंडल क्लोज किया। तो एडजस्टमेंट प्राइस और स्पॉट प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जो कि कल हमको देखने को मिल रहा था। ठीक है, कल एडजस्टमेंट प्राइस और स्पॉट प्राइस में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था। अभी रिसेंटली कल की क्लोजिंग जो दिखती थी वो हमको कैसी दिख रही थी बताइए? पॉजिटिव क्लोजिंग दिख रही थी। ठीक है, इस पॉजिटिव क्लोजिंग में एक बात तय होती है कि अगले दिन का जो सेशन रहेगा वो थ्रू आउट द सेशन नेगेटिव नहीं रह सकता। या तो पॉजिटिव सेशन होगा, पॉजिटिव सेशन का मतलब है एक अच्छी खरीदारी के अवसर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी प्राइस के प्रीवियस कॉन्जिक्यूटिव ट्रेंड्स नेगेटिव रहे हो और सिर्फ एक इवेंट पॉजिटिव क्लोज किया हो, एक सेशन पॉजिटिव क्लोज किया हो, तो अगले सेशन अगर आपको खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, तो एक बात तय है, इंट्राडे में शॉर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी ना के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा? प्रीवियस डे की क्लोजिंग अगर पॉजिटिव है और मार्केट की शुरुआत नेक्स्ट सेशन की अगर नेगेटिव हो जाती है, तो प्राइस पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साइन आपके पास पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, मतलब मार्केट चॉपी हो जाएगा, रेंज बॉन्ड कोई बड़े मोमेंटम की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कल के सेशन की क्लोजिंग पॉजिटिव थी और इस पॉजिटिव क्लोजिंग के बिहाफ पर क्या किया गया? एक बड़ा गैप डाउन कराया गया। अब इस बड़े गैप डाउन के टर्म को मैंने क्यों यूज़ किया है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बड़ा गैप डाउन कराया गया, उस बड़े गैप डाउन के बाद हम लोग एक और लो लगाया जो कि था 50,570 के आसपास, जो कि प्रीवियस डे लो ब्रेक होने के बाद लगा है। ठीक है, लेकिन अब प्राइस जब क्लोजिंग करने आया तो क्लोजिंग कहाँ पर मिली? 50,880, जो कि प्रीवियस डे लो के थोड़ा सा ऊपर है। प्रीवियस डे लो क्या था? 50,800 के आसपास था, 80 पॉइंट उससे ऊपर। ठीक है, ये कल की क्लोजिंग से लेकर, कल के डे लो से लेकर आज की क्लोजिंग, आज की ओपनिंग का एक मोटा माटी आपके पास डेटा है। अब इस डेटा को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे और सारे एक एक पॉइंट्स को क्लैरिटी से समझेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनी है और कल के सेशन में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, अगर किसी प्राइस की एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, अब 100 रुपये का भाव चल रहा था इंट्राडे में और क्लोजिंग के टाइम तक वो 101 में जाकर बंद हुआ है, 101 में जाकर बंद हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है खरीदारों ने खरीदारी करके क्या किया है? बाजार को क्लोज कराया है। ठीक है, ऐसे मार्केट में जब 100 रुपये प्राइस चलता रहा हो और 101 जाकर आपने क्लोज कराया हो, तो खरीदारों ने खरीदारी करके क्लोज कराया है। तो कल के सेशन के लिए हमारा माइंडसेट क्या होगा बताइए? कल के सेशन की मॉर्निंग में हमारा एक ही माइंडसेट होगा कि अगर 100 के प्राइस की चाल 101 पर जाकर रुकी, तो कल के सेशन में हमको कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़, बाइंग लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। और लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे? अपने बिहाफ पर, अपने एक सेफ्टी जोन में मिलना चाहिए। वो सेफ जोन क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? वो सेफ जोन क्या होता है? डिस्काउंटेड प्राइस होता है। जैसे अब अगले सेशन आपको यही 101 का भाव गैप अप करके 103 की खरीदारी दे, आप खरीदिएगा क्या? नहीं खरीदिएगा, है ना? अब यही 103 के क्यों? 2 रुपये महंगा दे रहा है सर, तो जो भी बाइंग इंपैक्ट होगा वो तो खत्म हो चुका होगा और बायर लेस इंटरेस्टेड होगा, तो कैसे बाइंग करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, और वहीं इसी प्राइस ने गैप डाउन करके अगर आपको 100 रुपये की अपॉर्चुनिटी दे दी बाइंग करने की, तो आप खरीदेंगे।
ठीक है, ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अभी गैप अप गैप डाउन का। तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे कि 100 रुपये का अवसर मिल गया है, अब थोड़ा सा डे हाई, कोई कैंडल, पहली कैंडल 5 मिनट की हाई ब्रेक हो जाए या कोई इनसाइड डोजी बन जाए या एंगल्फ बन जाए, तो आप वहीं पर लॉन्ग करेंगे और आप बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे। ठीक है, ये एक माइंडसेट हुआ। तो जब कल की क्लोजिंग पॉजिटिव है और आज मार्केट एक बड़ा गैप डाउन कर दे, तो खुलते ही क्या उठनी चाहिए? बाइंग उठनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही 50,760 पर खुलता है तो वहाँ से पहली कैंडल का जो हाई लगता है वो है 51,000। ठीक है, इसका मतलब है प्राइस गैप डाउन होने के बाद प्रीवियस डे लो से डिमांड उठा रहा है। ये डिमांड उठाता हुआ प्राइस क्या कर रहा है? 50,000 पहली ही कैंडल में 250 पॉइंट का मोमेंटम कर रहा है। और ये 250 पॉइंट का मोमेंटम 5 मिनट की कैंडल का नहीं है, बहुत ध्यान रखिए, ये 5 मिनट की कैंडल के अंदर का मोमेंटम है। 5 मिनट के अंदर प्राइस 250 पॉइंट चल कर गया और आखिर में 250 पॉइंट से ज़्यादा गिरकर क्लोज कहाँ किया? 50,740, मतलब 270 पॉइंट की गिरावट। तो एक पहले 9.15 से 9.20 का वॉलेटिलिटी कितना है? 500 पॉइंट से ज़्यादा, 500 पॉइंट प्लस। एक बात समझ लीजिए, जब भी प्राइस बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन के बाद वॉलेटिलिटी से शुरुआत करे तो उसका ट्रेंड रिजम्पशन होना चाहिए, जैसी शुरुआत हुई वैसा ही चलना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, प्राइस में गैप अप और गैप डाउन का इंपैक्ट क्या है? मैंने आपको बताया, एक अच्छा पॉजिटिव प्राइस अगर गैप अप कर जाएगा तो फिर और खरीदारी आना मुश्किल है, क्योंकि अब बायर लेस इंटरेस्टेड है। तो प्राइस या तो कंसोलिडेशन करे या थोड़ा रिट्रेसमेंट करके बाइंग उठाने आए, फिर चल कर जाए। ठीक है, इसी तरीके से गिरता हुआ प्राइस अगर गैप डाउन करे तो फिर उसके चलने गिरने की संभावना मुश्किल हो जाती। ठीक है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, अगर एक सेशन का मोमेंटम 100% मान लिया जाए, ठीक है, एक सेशन का मोमेंटम 100% मान लिया जाए, कैसे समझते हैं इस चीज़ को? देखिए, अगर बैंक निफ्टी 50,000 ट्रेड कर रहा था और 50,000 से आज डे लो उसका 50,000 है और आज की क्लोजिंग या डे हाई नियर अबाउट एक ही प्राइस है और वो है 51,000, तो डे लो टू डे हाई कितना मोमेंटम है? 1000 पॉइंट है। ठीक है, तो 1000 पॉइंट इंट्राडे में मार्केट चल कर गया और अगले सेशन, ये तो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई ना, तो पॉजिटिव क्लोजिंग का मतलब है अगले दिन बायर्स क्या करने आएंगे? खरीदारी के लिए बाजार में मौके ढूंढेंगे। और ऐसे समय पर अगर प्रीवियस सेशन का 50% से ज़्यादा गैप डाउन कर दिया जाए, दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसे कंडीशन में अगर प्रीवियस सेशन का 50% से ज़्यादा गैप डाउन कर दिया जाए, इसको ह्यूज सप्लाई कहते हैं बायर्स की ट्रैपिंग के बाद। ह्यूज सप्लाई, कल बहुत सारे लोग लॉन्ग करके गए होंगे, उनके ही स्टॉप लॉस एरिया, जिन लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ली, ऐसा एरिया क्या है? ये स्विंग और ये स्विंग। प्राइस ने जैसे ही इसको टच किया, सारे बायर यहाँ पर क्या करके गए? अपनी पोजीशन काट गए, तुरंत पैनिक बना, 250 पॉइंट प्राइस ऊपर गया था, तुरंत गिर कर आया। वही पैनिक जो यहाँ पर लॉन्ग करके गए, उनके एसएल हंटिंग हुआ है। ये सारे जो बायर्स कल बाई करके गए, उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। इसीलिए मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ, नेक्स्ट सेशन के ट्रेड प्लान हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए करते हैं, उसके पहले BTST नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। मैं आपको जब कहता हूँ पॉजिटिव क्लोजिंग है तो अगले दिन मार्केट चलने की संभावना है, नेगेटिव क्लोजिंग है तो गिरने की संभावना है, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन जब बाजार ओपन होगा, जैसे सिनेरियोज बनेंगे, अब यही बाजार कॉस्ट पे खुलता, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता, फिर ये हाई ब्रेक करता, तो लॉन्ग करते। लेकिन आप पहले से पोजीशन लेकर जा रहे हैं, वो नहीं जाना है, ध्यान रखिए। BTST में लोग अपना पूरा पैसा खो देते हैं सर, ध्यान रखिए। 2 3 4 सेशन आपके फेवर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा और एक सेशन ऐसा आएगा कि आपका पूरा पैसा लेकर जाएगा। STBT हेज के साथ करते हैं, सेल टुडे बाय टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो नहीं करते। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, बहुत 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय मैं अपने लर्निंग से हटकर किसी और टॉपिक पे बात करता नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑप्शन बायर की तरफ, ऑप्शन बाइंग के माइंडसेट से इस मार्केट में बहुत ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके ट्रेड करने के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब है जो अपना लेविश लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, अपने P&L शेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाएंगी कि जो लग्जीरियस हैं और आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है कि आप ट्रेडिंग की तरफ ऑप्शन बाइंग करने आए। उससे उनका तो बहुत बेनिफिट है, आप उनके साथ जाएंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनका फीस देंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे, है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई सारे इवेंट्स मैं ऐसे करते रहता हूँ जहाँ मुझे जाने को मिलता है। तो 2 तरीके के इवेंट्स होते हैं, ध्यान रखिए। एक होता है कॉरपोरेट इवेंट्स, इसी बाज़ार के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं कॉरपोरेट इवेंट्स की बात करूँ
तो मोतीलाल ओसवाल का एक एनुअल इवेंट होता है जिसको मोबिक, है ना, इस साल अभी अभी मुझे लग रहा है 27-28 से होगा, पिछले साल भी था, इसी सेशन के आसपास था। और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये करते हैं, वो इन्फ्लुएंसिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कभी भी एक बात समझ लीजिए, आपको कॉरपोरेट इवेंट्स जब आप कभी अटेंड करें तो आपको पता लगेगा कि इस मार्केट में कितना नॉलेजेबल पर्सन आपके बिहाइंड द बार बैठा हुआ है, जो वो आपके सामने ही नहीं आता है। क्यों? वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैंडल कर रहा है, आपके इतने बड़े पैसे को हैंडल कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं। और जो लोग आपको ये शो करना चाहते हैं तो वो आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर अब ये पैसा, कई लोग सर ऑप्शन बाइंग करते हैं, बहुत बड़ा पैसा दे जाते हैं ऐसे इवेंट्स में, है ना। तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस होकर इस बाजार में नहीं आना है, लर्निंग पर फोकस कीजिए, है ना। किसी सेटअप से पैसा नहीं बनेगा। ये जो आप सारी चीज़ें सीख रहे हैं ना, मैं आपको पूरा 360 मार्केट का प्राइजेक्शन सिखाता हूँ। ये सेशंस आपके इसीलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि डेली सेशन में आपकी प्रीवियस लर्निंग से जोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, यकीन मानिए इस तरीके के सेशंस बहुत रेयर हैं कि आप कहीं देखेंगे कि इस तरीके से बाजार को सीखने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक ही बात, पूरा मोटिव बस एक है, तो किसी की इन्फ्लुएंसिंग में आके ट्रेड नहीं करना है। पहले बाजार को समझिए, जांचिए, परखिए, आपकी उतनी अर्निंग है कि नहीं, आप यहाँ पर रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे। और ऑप्शन बाइंग में तो सर आपके पास जितना पैसा है कम है, जब तक आपके पास स्किल नहीं है। ऑप्शन बायर ट्रेडर तब बनता है जब उसको इस बाजार में 3 से 4 साल लगभग मिनिमम टाइम पीरियड मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 साल प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। 1 लॉट 2 लॉट, कभी भी बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं करना और लगातार प्रैक्टिस पर फोकस करना, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा और प्रॉपर गाइडेंस के साथ। कभी मार्केट के रिवेंज के साथ नहीं जाना, पीएनएल से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन ऑप्शन बायर बनने के लिए, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो किसी के पीछे आपको ऐसे नहीं जाना है। पहले खुद का कंडीशन देखिए कि आप किस परिस्थिति में हैं। किसी दूसरे के मुनाफे से आपको मुनाफा नहीं होने वाला, वो अपना पैसा आपको देकर नहीं जाने वाला, ठीक है। चलिए समझते हैं। ये इतने बड़े गैप डाउन जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है कि प्रीवियस सेशन का कभी भी 50% से ज़्यादा अगर काट दिया जाएगा तो समझिए एक ह्यूज वॉलेटिलिटी और ह्यूज मोमेंटम का डे हो सकता है। मैंने क्या कहा? ह्यूज वॉलेटिलिटी और ह्यूज मोमेंटम का डे हो सकता है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप इस प्राइस को देखें, कल के सेशन को, तो आपको एक बात बहुत क्लियर होगी कि कल की पूरी कैंडल का आपका क्लोजिंग, कल की पूरी कैंडल का आप देखिए, गैप डाउन से ही हम लोगों ने लगभग 50-700 के आस डे लो के पास की कल का जो डे लो था उसके पास हम लोगों ने ओपन किया। तो टोटल कैंडल का 50% काट कर हम लोग ओपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उससे ज़्यादा ही काट कर ओपन कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर बाजार में बिकवाली नहीं है, इसका मतलब है निचले स्तर पर कुछ बड़े खरीदार एक्यूमुलेटर्स बैठे हैं। जैसे इस रेंज में जब मार्केट था तो यहाँ पर जो बायर्स एक्यूमुलेशन कर रहे थे वो इस रेंज को ब्रेक नहीं होने दे रहे थे। अभी सेलर्स ने इस रेंज को ब्रेक किया है तो अब बायर्स अगली रेंज को नहीं ब्रेक होने दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। अभी जब तक प्राइस हायर हाइज के फॉर्मेशन में, एक हाई के बाद दूसरा नया हाई, दूसरे नए हाई के बाद तीसरा, इस फॉर्मेशन में चल रहा हो और जब तक कॉन्सिक्यूटिव लास्ट 2 स्विंग लो ब्रेक नहीं होते तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहते। जैसे अभी रिसेंट स्विंग लो तो यही रहा जो ब्रेक हो गया, और इसके पहले का स्विंग लो, ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है, आप देखिए ये जो पूरा कंसोलिडेशन का फेज़ है, ये जब अगर आपको इलेक्शन का डे याद हो तो यहीं से गिरावट हुआ था, यही हाई ब्रेक हुए, तो ये पूरा एक बाइंग एरिया है, ठीक है, ये पूरा एक बाइंग एरिया है। लेकिन रिसेंट सेशन का मोमेंटम जो है, देखिए सेलर का बिहेवियर मैंने क्या बताया, पैनिक क्रिएशन। पैनिक कैसे क्रिएट होता है? एग्रेसिव बिहेवियर से। तो सेलर्स जिस कंडीशन में अभी ट्रेड कर रहे हैं ना, तो एक बात समझ लीजिए, ये सेशन एग्रेसिव सेशन था सेलर्स का, ये सेशन एग्रेसिव सेशन था सेलर्स का। आज का गैप डाउन भी सेलर्स द्वारा एक एग्रेसिव गैप डाउन था, ठीक है। अब ये जो पोजीशंस को संभाला गया है, इन बायर्स के द्वारा संभाला गया है। तो आने वाले सेशंस, जब तक कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन आपको पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं मिलेगी। अब एक पॉइंट ऐड हो गया आपकी लर्निंग में। देखिए हम लोग सिर्फ एक सेशन की क्लोजिंग पर डिपेंडेंसी रखते थे ना अभी तक, कि एक सेशन प्राइस एक अच्छी क्लोजिंग करेगा या नेगेटिव क्लोजिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे थे? उसके पीछे रीज़न क्या है बताइए? उसके पीछे सबसे रीज़न था बड़ा कि हम लोग एक रेंज को ट्रेड कर रहे थे और रेंज में जैसा मार्केट क्लोज किया, अगले सेशन को वैसा मोमेंटम मिलेगा।
अभी रिसेंटली हम लोगों ने क्या किया है, इस बड़ी रेंज को ब्रेक किया है, एक बड़े कंसोलिडेशन पीरियड से हम लोग निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला ये, एक तो ये एग्रेसिव सेलर बिहेवियर है, और अभी दो कॉन्जिक्यूटिव स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए। ये स्विंग लो पूरे ब्रेक होने चाहिए, मतलब प्राइस का ये 49,500 के नीचे जब ट्रेड करने लगेगा तब कहीं मानेंगे कि प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल हो गया, फिर आप बड़े टारगेट डाउन साइड देखेंगे, बहुत कमजोरी देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये एग्रेसिव बिहेवियर की तो शुरुआत हो गई है, तो सेलर की पकड़ में तो प्राइस है ही है। यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या है, एक ट्रेड द ट्रैप का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिए, मैंने ट्रेड द ट्रैप के कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, लो ब्रेक, और दोबारा प्राइस लौट कर उसी रेंज में आएगा, फिर हायर साइड मोमेंटम करेगा। ये मैंने आपको समझा रखा है पहले, ठीक है। अब इसी कंडीशन को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, क्या हुआ, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, लो ब्रेक। अब प्राइस अगर दोबारा लौट कर इसी रेंज में आ गया तब हायर डायरेक्शन मोमेंटम मिलेगा। इसका मतलब है जब तक अब इंडेक्स निफ्टी बैंक 51,800 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं कर रहा है, तब तक आप निफ्टी बैंक को पॉजिटिव क्लोजिंग के नजरिए से नहीं आंकेंगे, ठीक है। जब तक प्राइस 51,800 के नीचे की क्लोजिंग कर रहा है, और 51,800 के नीचे अगर क्लोज कर रहा है, तो कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशन, लगातार 2 सेशन पॉजिटिव क्लोजिंग करनी होगी अभी रिसेंट के डायरेक्शनल मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए। और अभी का डायरेक्शनल मोमेंटम क्या है, लोअर लोस का फॉर्मेशन। आप पिछले 2 सेशन का इवेंट के बाद, बजट के बाद का ये इम्पैक्ट देखिए, तो आपको समझ आएगा कि ये प्राइस किस तरीके के एक लोअर लोस के फॉर्मेशन को ट्रेड कर रहा है। बहुत एग्रेसिव सेलिंग होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि बियर के पंजे में खून लग जाना सर, है ना। बियर के पंजे में जब खून लगता है ना, तो वो फिर पूरा चाहता है सर, है ना। तो इसको, ये बियर्स का एक मूवमेंट है, तो जब भी गिरावट होगी तो बहुत एग्रेसिव होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब तक आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक आप क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब क्या है, सेल ऑन राइज का मतलब है अगर कोई प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच रहा है और वहां आपको बिकवाली का मौका मिलेगा तो बेचेंगे जरूर, है ना। कोई भी रिवर्सल का मौका मिलेगा, बेचेंगे जरूर। कोई स्विंग लो ब्रेक हो रहा है तो आप बेचेंगे जरूर, ठीक है। आप वहां पर बिकवाली जरूर करेंगे। आज की क्लोजिंग कैसी है, न्यूट्रल क्लोजिंग है। देखिए प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस डे लो के पास क्लोज किया है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन करके क्लोजिंग किया है। कैसे क्लोजिंग किया है, यहां पर कंसोलिडेशन किया है तब ये क्लोज किया है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते जाइए। अब कल के सेशन के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है, आज के डे लो और उसके साथ ये ट्रेड द ट्रैप। मतलब कल हमको बिकवाली के अवसर कब मिलेंगे, जब मार्केट इस तरीके से गैप डाउन ना करे, थोड़ा सा गैप अप करे। अगर गैप डाउन कर रहा है तो फिर ये डे लो ब्रेक होने चाहिए आज के, जो 50,570 के लग गए, या गैप अप करे फिर आकर ये ट्रेड द ट्रैप। आप शॉर्ट सेलिंग का अवसर प्रीवियस डे लो जब ब्रेक हुए तो दिया गया, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया तो सेलर्स को ट्रैप किया गया। ये कल भी देखने को मिला था। ये स्विंग लो ब्रेक हुआ, स्विंग लो ब्रेक होते ही प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम की तरफ तुरंत अंदर आ गया, तो ट्रैपिंग कल भी हुई थी, आज भी हुई है। पहले हाफ में मार्केट में गिरावट हुई थी, सेकेंड हाफ में प्राइस ने एक अच्छा बाइंग साइड अप्रोच दिखाया था। पहले हाफ में गिरावट हुई, सेकेंड हाफ में प्राइस ने अच्छा बाइंग साइड अप्रोच दिखाया। तो प्राइस कर क्या रहा है, बेसिकली प्रीवियस सेशन के प्राइस को रिपीट कर रहा है, पिछले दिन के प्राइस एक्शन को रिपीट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ नेगेटिव है और सेकंड हाफ पॉजिटिव है। तो फर्स्ट हाफ में अगर कोई आपको शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो बेचेंगे। अगर प्राइस यहीं रुका रहा और 12 बजे के बाद आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब है आज के डे हाई ब्रेक हो जाए, प्राइस निचले स्तर पर ट्रेड करता रहे, ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसके हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। अगर ये हाई ब्रेक हुए तो ये पूरा गैप फिलिंग का आपका ये टारगेट, जब ये हाई ब्रेक होंगे उसके बाद ये आपका टारगेट रहने वाला है। पहला ये हाई ब्रेक हो गया तो ये सेकंड टारगेट रहने वाला है, ये इंट्राडे के लिए। और जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए मैंने आपको बताया कॉन्जिक्यूटिव, जब तक 2 कॉन्जिक्यूटिव अच्छी क्लोजिंग नहीं मिलेंगी तब तक आप प्राइस में पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देखेंगे। मतलब अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज जिनको आप घंटों होल्ड करते हैं, 4 घंटे 5 घंटे आवरली टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे हैं, 2 दिन के लिए फ्यूचर बाई कर लिया, ये ट्रेड्स आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रेड्स आप करेंगे डाउन साइड, अगर आपको कोई मौका मिले, लो ब्रेक हो जाए, कंसोलिडेशन का लो ब्रेक हो जाए, प्राइस किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास एग्रेसिवली लौटने लगे, तो आप वहां पर स्प्रेड्स बना सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं और उनको होल्ड कर सकते हैं। लगभग मैंने बैंक निफ्टी में गैप डाउन और गैप अप के जो भी कंडीशंस अभी रिसेंट सिनेरियो में बन रहे थे उनको हम लोगों ने आज के सेशन में अभी डिस्कस किया है। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आप और क्या चाहते हैं इंप्रूवमेंट, कि जो चीज़ें इस सेशन में ऐड ऑन की जाएँ। जैसे कि कई लोगों का मानना है कि इंडेक्स में निफ्टी का भी एनालिसिस किया जाए। मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन समय उतना ही पर्याप्त मिलता है कि हम लोग बैंक निफ्टी को डिस्कस करते ही करते टाइम गुजार देते हैं। अब मैं जल्दबाजी करूंगा तो आप सीख नहीं पाइएगा सर, है ना, तो मैं जल्दी नहीं करता हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा इन सेशंस का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, तो ये 35-40 मिनट के सेशन हो जाएंगे, तो फिर उतना समय होता नहीं है। और आप लोग सब सीखने वाले हैं, आपके पास भी इतना समय नहीं 40-50 मिनट के आप लोग सेशन करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप बताइएगा तो मैं ज़रूर ऐड ऑन करूँगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।